there, everyone. So, what are we going to do today? Today, we will talk about the types of sentences. In our last lesson, we had spoken about what is a sentence. So, let's quickly revise. What is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. It is divided into two parts, a subject and the predicate. Okay, so today we will talk about the types of sentences. The first is an assertive sentence. An assertive sentence is also known as statements or declarative sentence. Assertive sentence को हम statements भी बोल सकते हैं या declarative sentences भी बोल सकते हैं. Assertive sentence क्या होता है? These sentences make a statement or state facts. So basically क्या होता है? जो assertive sentence होता है ये statement बनाता है या fact के बारे में बताता है. Let's look at a few examples. I am a boy. I live in India. It is a hot day. तो ये statements हैं, ये fact है. तो ये कौन से टाइप के सेंटेंस होंगे? ये assertive sentence होंगे. और कई बारी assertive sentence को हम और क्या बोल सकते हैं या क्या और बुला सकते हैं? Statements or declarative. Okay? Now come to the second one. The second type of a sentence that we are talking about today is an imperative sentence. Imperative sentence क्या होता है? These sentences make a command, request or order. ये sentences कोई command, request या order बनाते हैं. Okay? So let's look at these sentences. Please may I be excused. ये देखिए, please may I be excused. ये एक request है और request होता है imperative sentence. Keep quiet and sit down. ये क्या है? ये एक command है. तो command भी किस में आता है? Imperative sentence में. Get out of my room. ये एक ऑर्डर है और ऑर्डर भी कोई किस में आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या बताते हैं? कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर हो वो होता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस. ठीक है. थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, these sentences ask a question, they always end with a question mark. कोई भी सेंटेंस अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो वो होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इसके बाद में हमेशा आता है एक क्वेश्चन मार्क. तो ये बहुत इजी है ना? आपको खाली याद रखना है कि कोई भी जो क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद हमेशा ऑब्वियसली एक क्वेश्चन के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है ना, तो वो होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस. लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स. How old are you? Question mark. How are you? Question mark. What is your name? Question mark. तो ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और कोई भी सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है वो कौन से टाइप का सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव. वेरी गुड. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन, एक्सक्लेमेटरी. These sentences express a sudden feeling. They always have an exclamation mark. The exclamation mark signifies that the sentence is being said with much stronger emotion than normal. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. ये आपका एक सडन फीलिंग बताता है. अब हम जब नॉर्मली बोलते हैं तो वो नॉर्मल वे से आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं बता सकते हैं. जब भी ये वाला सेंटेंस होता है और हम एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम उसको बहुत स्ट्रॉन्ग वे से, स्ट्रॉन्ग इमोशन से उस चीज़ को बताना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार. जब आप बहुत सुंदर कार देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं? वाओ बोलते हो ना. तो एक सडन फीलिंग आती है. अगर मैं खाली ऐसे बोल दूंगी वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो ये आपको वो एक्सप्रेस नहीं करना देता है कि क्या आपको इमोशन होता है उस कार को देख के. तो जब आप बोलते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो लगता है कि हाँ भाई कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ देखी है आपने, राइट. तो वाओ के बाद हमारा आया है एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आह आई हर्ट माई सेल्फ. तो क्या होता है कि जब आपको चोट लगती है तो बोलते हो ना. तो अगर मैं खाली बोलूँगी मुझे चोट लग गई, तो कहेंगे अच्छा लग गई. पर अगर मुझे एकदम से कुछ होता है और मैं बोलती सो एवरीबडी विल लुक एट यू, क्या हुआ, राइट. सो दैट इज़ हाउ योर स्ट्रॉन्ग इमोशन इज कमिंग अक्रॉस. सो बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन को और स्ट्रांगली दिखाता है. इसीलिए हम एक सेंटेंस में उसको लिखते हैं. और जब एक्सक्लेमेशन मार्क कोई सेंटेंस में होता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में. असर्टिव,
जो स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स बताता है। इम्पेरेटिव, जो आपको कोई भी कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर बताता है। इंटेरोगेटिव, जो कोई भी क्वेश्चन पूछता है। और एक्सक्लेमेटरी, जिसके बाद में होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, या जिसके वर्ड जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं सडन फीलिंग के बाद, उसके बाद होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी। वो सडन फीलिंग बता रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन बता रहा है, और उसमें होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए कितने सिंपल होते हैं, है ना? So go through it once. If you have not understood, leave a comment on the comment box and we'll get back to you. Bye bye. Stay safe. Keep smiling.